और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक एसिड फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसका इलाज जारी है, लेकिन इस आरोपी ने एक लड़की और उसके भाई पर एसिड फेंक दिया था। इस तरीके के नफरती लोग, जिनके जहन में एसिड से लड़की का चेहरा झुलसाकर उसे बदसूरत कर देने की गंदी सोच होती है, ऐसों को पकड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस करती रही और इस मामले में इसने एक लड़की और उसके भाई के ऊपर एसिड फेंका था। एनकाउंटर के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है और इसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे मंचलों, शोधों, छिछोरों से निपटने के लिए जानी जाती है और उन्होंने एक लड़की और उसके भाई के ऊपर एसिड फेंकने वाले इस शख्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी, उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि इसने एक लड़की और उसके भाई के ऊपर एसिड से हमला किया था। हालांकि अभी ये स्थिति पता नहीं कि उस लड़की और उसके भाई की क्या हालत है, लेकिन इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में इस आरोपी को पकड़ लिया। लखनऊ से अभिषेक मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक, मेरा सवाल आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे मंचलों, छिछोरों और शोधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कह रखा है कि वो ऐसी हरकत करने वालों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले लड़कियों या महिलाओं के साथ ऐसे अपराधी, इस तरीके के आरोपी तेजाब से इस तरीके का कांड किया करते थे। इस घटना को सिलसिलेवार और विस्तार से बताइए, इस आरोपी के बारे में। बिल्कुल राजीव, अपने आप में बिल्कुल ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों से निपटने के लिए, उनको निस्तो नाबूद करने के लिए और जैसा खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, मिट्टी में मिलाने के लिए जानी जाती है। शायद यही वजह है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सिंडिकेट क्राइम का खात्मा हुआ, बल्कि बड़े से बड़ा अपराधी भी उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर भाग गया। बात रही इस तरह के छिछोरों की, शौहदों की, जो अक्सर इस तरह के छीटाकरी छेड़खानियां करते हैं और कई बार इस बात को समझ लेते हैं अपने मानसिक विकृति की वजह से कि वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर हश्र यही होता है। आपको बता दें कि लखनऊ में रहने वाली ये युवती पीड़िता जो नीट की तैयारी कर रही थी, अपने भाई के साथ कोचिंग से वापस लौट रही थी, तब ये शौहदा जो बहुत दिन से उसका पीछा कर रहा था, उस दिन इसने बदतमीजी करने की कोशिश की, यानी उससे छेड़खानी करने की कोशिश की। भाई ने विरोध किया, शौहदे ने गाड़ी की डिग्गी में एसिड की बोतल रखी थी और उससे उस पर हमला कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद वहां पुलिस पहुंची, शौहदे वहां से फरार हो गए। इन दोनों भाई बहनों को यानी पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया और लखनऊ के KGMC स्पेशल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में इन दोनों का इलाज चल रहा है। हालांकि जो बर्न है वो तकरीबन 35% है, लिहाजा जो एसिड की वजह से कई बार बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि चेहरे और हाथ पर, क्योंकि उन्होंने हाथ आगे कर लिया था, थोड़ा बहुत एसिड का इफेक्ट आया है और त्वरित इलाज की वजह से हालत अभी फिलहाल ठीक है। लेकिन यही जानकारी मिल रही है कि तुरंत पुलिस ने वहां पर CCTV खंगालना शुरू किया और तीसरी आंख की मदद से इस शौहदे के बारे में जानकारी मिली। आज तड़के सुबह ये गुलाला घाट की तरफ से गुजर रहा था। जब पुलिस को ये पता चला कि ये वही शौहदे में से एक है, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। शौहदा इतना मनभर था कि उसने पुलिस पर ही सीधे फायर झोंक दिया। जैसे ही उसने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। शौहदे के पैर में गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसका एक और साथी जो उस दिन मोटरसाइकिल चला रहा था, जल्द ही वो भी गिरफ्तार होगा, क्योंकि इसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। जी, सब कुछ बता दिया। एक बात यहाँ पर बड़ी सही है यहाँ पर कि पुलिस वाकई ऐसे शोधों से निपटने के तरीके जानती है। जो एक महिला, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक सकता है,
तेजाब फेंकना मतलब एक लड़की की आत्मा तक को झकझोर देना, उसके भाई के चेहरे पर तेजाब फेंकना। इस दौरान आंखें तक जा सकती हैं, जिंदगी भर के लिए लड़की अंधी हो सकती है, और साथ में हथियार रखना जिससे पुलिस का मुकाबला करना। यानी पुलिस ने वाकई सीसीटीवी के जरिए एक सही आरोपी तक अपनी पहुंच बनाई है। अब अदालत में अगर इस केस को पुख्ता तरीके से रखा जाए तो अदालत भी इसको इसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। अभिषेक, बिल्कुल राजीव, इस पूरे मुकदमे को बिल्कुल एयरटाइट बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी बातचीत हुई थी डीसीपी से, दुर्गेश कुमार से, तो डीसीपी पश्चिम वो बता रहे थे कि इस पूरे मुकदमे में एविडेंसेस, प्रूफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, गवाह, चश्मदीद, अस्पताल ले जाते वक्त जो बयान लिया गया वो, ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, सिचुएशनल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यानी सीसीटीवी, इन सबको एयर टाइटली कोर्ट में चार्जशीट में सबमिट किया जाएगा, ताकि इस तरह की हरकत करने वाले न सिर्फ न्यायालय में बल्कि पूरी जिंदगी में इस तरह का सबक सीखें कि कभी जिंदगी में कोई और ये नजीर बनकर खुलकर सामने आए और कोई और कभी हिमाकत ना कर पाए। जी, ये एक चीज और अपडेट दे दें, क्या कुछ शुरुआती जांच पता चल पाई है कि ये कोई पर्सनल एनिमिटी है, व्यक्तिगत दुश्मनी थी, या फिर इस शख्स का आपराधिक रिकॉर्ड है? बिल्कुल, अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि इस शख्स के बारे में शुरुआती दौर में कि इस युवती से शुरुआती दौर में ये बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। अक्सर ऐसे युवक, ऐसे सौदे, ऐसे छेड़खानी करने वाले तत्व पहले कोशिश करते हैं कि जबरदस्ती अपनी मर्जी थूक पाए, किसी तरह की जो भी उनकी मर्जी होती है। कई बार अफेयर में आना चाहते हैं, कई बार संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार लड़कियां मना कर देती हैं, युवतियां मना करती हैं, जो उनका अपना बर्थराइट है, और उसको इनकी ईगो हर्ट होने की वजह से कई बार साइकोलॉजिकली बीमार लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे बीमारों का इलाज यूपी पुलिस के पास है और अक्सर यूपी पुलिस नजीर देती हुई नजर आती है ऐसे बीमारों को। जी, ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। एक संदेश देती हुई जानकारी की उत्तर प्रदेश पुलिस अब जीरो टॉलरेंस के साथ अपराधियों से मुकाबला करती दिख रही है।